राजस्थान राज्य में विद्युत उत्पादन निगम में वैकेंसी निकली है 271, ठीक है। जहाँ पर मैकेनिकल के लिए है, इलेक्ट्रिकल के लिए बहुत अच्छी खासी वैकेंसी है और अन्य ब्रांचेस के लिए भी है। तो इसका एग्ज़ाम पैटर्न, सिलेबस, कितनी वैकेंसी है, कैटेगरी वाइज क्या है, टीएसपी नॉन टीएसपी इसमें राजस्थान में क्या होता है, ये सारी चीज़ें फटाफट से देख लेते हैं, ठीक है। और इसका एग्ज़ाम सेंटर वगैरह कहाँ रहेगा तो मैं आपको बता दूँ, इन जो इसकी हैं, ये राजस्थान, जयपुर, अजमेर, जोधपुर, ठीक है। इसके जो सब ब्रांचेस हैं उनमें कहाँ कहाँ वैकेंसी निकली है इसका ये डाटा इसका ये डिटेल दे रखी है। बाकी आप जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए वैकेंसी निकली हुई है नॉन टीएसपी एरिया, जहाँ पर भारत का कोई भी स्टूडेंट अप्लाई कर सकता है, ये वो वैकेंसी है। ये राजस्थान वाले में, जयपुर वाले में इस तरीके से, ठीक है। ये वैकेंसी निकली हुई है 196। और ये नॉन टीएसपी मतलब टीएसपी एरिया में 32 वैकेंसी निकली हुई है, ठीक है। टोटल 228 वैकेंसी हो गई इलेक्ट्रिकल के लिए। अब ये टीएसपी एरिया क्या होता है, ये ट्राइबल सब प्लान एरिया होता है, जो कि जो राजस्थान की जितनी भी डिस्ट्रिक्ट हैं उसमें से 8 ज़िलों को ये दर्जा दे रखा है, ठीक है, ट्राइबल सब प्लान वाला। यानी कि इन वैकेंसीज़ पर सिर्फ टीएसपी ये 8 ज़िले वाले स्टूडेंट्स ही अप्लाई कर सकते हैं, बाकी के नहीं। बाकी मैं आपको बता दूं कि जो टीएसपी के 8 ज़िले आते हैं वो इन वैकेंसी पर तो कर ही सकते हैं, बाकी ये जो बाकी की जो नॉन टीएसपी एरिया है 196 उस पर भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। बाकी जेई मैकेनिकल की बात करेंगे, टोटल 25 वैकेंसी हैं, RVUN में निकली हुई हैं, ठीक है। इसके अलावा आप ये देख सकते हैं कि कंट्रोल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन में है 11 वैकेंसी, और जेई फायर एंड सेफ्टी में है 2 वैकेंसी, और ये जूनियर केमिस्ट है 5 वैकेंसी। इस तरीके से आप देख पाएंगे कि टोटल 271 वैकेंसी हो जाता है। यहाँ पर ट्रेनिंग पीरियड 2 साल का बताया गया है, और लेवल 10 की जॉब है यहाँ पर, ठीक है। ये आपका बेसिक पे रहेगा 33,800 रुपये पर मंथ वाला, इसमें और सारी चीज़ें मिलाकर ये बढ़ जाएगा। इसके अलावा एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल की जो वैकेंसीज़ हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि मैकेनिकल वाली जगह पर मैकेनिकल में 4 साल की BTech या AMIE चाहिए। मैकेनिकल के अलावा अगर आपके पास प्रोडक्शन, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, P&I, थर्मल, मैकेनिकल एंड ऑटोमेशन, पावर इंजीनियरिंग, इन सब में है, ठीक है, और इक्विवेलेंट कोई भी हो तो ये आप एलिजिबल हैं मैकेनिकल वाली वैकेंसी के लिए अप्लाई करने के लिए। जे की पोस्ट है लेकिन BTech एलिजिबल है, डिप्लोमा नहीं मांगा है, ठीक है, यानी और डिप्लोमा एलिजिबल नहीं है। इलेक्ट्रिकल में आप देख सकते हैं कौन कौन सी इक्विवेलेंट ब्रांचेस एलिजिबल रहेंगी। इंस्ट्रूमेंटेशन में देख सकते हैं, फायर एंड सेफ्टी में भी मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल प्रोडक्शन अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अगर उनके पास फायर ये इंडस्ट्रियल सेफ्टी में अगर डिप्लोमा है तब, ठीक है। इसके अलावा जूनियर केमिस्ट में, केमिकल इंजीनियरिंग में अगर आपके पास BTech है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। हिंदी की आपको जानकारी होनी चाहिए, राजस्थान कल्चर आपको आना चाहिए। फॉर्म भरते समय ऑप्शन आए तो यस मुझे हिंदी की जानकारी है और मुझे राजस्थानी कल्चर आता है, उसको यस टिक करके फॉर्म को भरिएगा, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। कोई सर्टिफिकेट वगैरह नहीं मांगे, बस आपको यस कर देना है। एज लिमिट 21 से 40 रहेगी। एज लिमिट आपकी 1/1/2026 की कट ऑफ डेट है, इस डेट तक आपकी ये 21 से 40 होनी चाहिए। 5 साल का एज रिलैक्सेशन सबको मिलेगा, SC ST और OBC वगैरह, EWS को भी, ठीक है। 5 साल का वुमेन को मिलेगा, लड़कियों को अगर वो जनरल कैटेगरी की हैं, मतलब कि अगर लड़कियां हैं और उनको एज रिलैक्सेशन किसी और कैटेगरी में नहीं मिल पा रहा है तो उनको अलग से एज अ गर्ल्स उनको रिजर्वेशन 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि इसका जो एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेबस है वो क्या रहेगा, उससे पहले आपको बता दूं फीस जनरल वाले बच्चों के लिए 1000 रहेगी, बाकी जितने भी SC ST OBC PWD EWS सबको 500 रुपये पे करना है, ठीक है। आप 30 जनवरी से फॉर्म भर सकते हैं, यानी कि आज से स्टार्ट हो चुका है, 20 फरवरी तक इसको फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। मोटा मोटा 20-21 दिन आपको मिल रहा है। सारी चीज़ें ऑनलाइन करनी है, पेमेंट हो या एप्लीकेशन फॉर्म का भरना हो। इसके अलावा इसमें SSC JEE SSC जो फॉर्म भरवाता है लाइव फ़ोटोग्राफ कैप्चर करा के वो वाला सिस्टम चलेगा, यानी कि आपको एकदम लेटेस्ट फ़ोटो अपना देना पड़ेगा, लाइव कैप्चरिंग करानी होगी। ये नोट भर के अपने हैंड राइटिंग में फ़ोटो खींचकर स्कैन करके आपको डालना पड़ेगा ब्लैक पेन से। तो इस चीज़ का ये भी एक एक्स्ट्रा चीज़ है, ध्यान रखना। बाकी डॉक्यूमेंट्स वगैरह फ़ोटो सिग्नेचर तो हर जगह पे अपलोड होते ही हैं हर एक एग्ज़ाम फॉर्म में। आपका सिलेक्शन प्रोसेस की बात करेंगे तो CBT बेसिस पर ही आपका पूरा का पूरा सिलेक्शन होना है। 2 घंटे का आपका पेपर रहेगा, 2 पार्ट में बटा रहेगा, पार्ट A और पार्ट B, जहाँ पर पार्ट A में टेक्निकल, पार्ट B में नॉन टेक। 60% वेटेज रहेगा टेक्निकल, जहाँ पर आपको अगर आप मैकेनिकल के हैं तो मैकेनिकल के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, इलेक्ट्रिकल के तो इलेक्ट्रिकल के, उस तरीके का। नॉन टेक का आप देख सकते हैं रीजनिंग, मैथ, GK,
हिंदी और इंग्लिश आएगा, ठीक है। पेपर बायलिंगुअल आएगा, बस हिंदी वाला आपको इंग्लिश में देखने नहीं मिलेगा, और इंग्लिश वाला सेक्शन जो है ये वाला, ये आपको हिंदी में देखने नहीं मिलेगा। आप मोटा मोटा यहाँ से सिलेबस देख सकते हैं, सब कुछ ही आएगा। मैथ 12th लेवल का है, रीजनिंग तो रीजनिंग होती ही है, उसमें कोई 10th 12th नहीं होता है, ठीक है। लेटर डिकोडिंग और ये सब। बाकी जीके आपकी 10th लेवल की ही पूछी जाएगी, राजस्थान के रेफरेंस में पूछी जाएगी, ये ध्यान रखिएगा। हिंदी 10th, इंग्लिश 10th लेवल की, ठीक है। इसके अलावा ये वही वाली बात लिखी हुई है कि ये बायलिंगुअल नहीं रहेंगे, हिंदी और इंग्लिश। बाकी जूनियर केमिस्ट में केमिकल इंजीनियरिंग से पूछा जाएगा, और बाकी तो आपका नॉन टेक सेम रहेगा। इंटरव्यू होगा नहीं, नेगेटिव मार्किंग रहेगी। लिखा हुआ नहीं है, लेकिन मुझे लगता है 1/4 की नेगेटिव मार्किंग रहेगी। इसके अलावा आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये फॉर्म जो भरना है 20 से स्टार्ट हो चुका, 30 जनवरी से स्टार्ट हो चुका, और 20 फरवरी तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। एग्ज़ाम सेंटर्स की भी कोई कमी नहीं है, पूरे 1 दर्जन आपको एग्ज़ाम सेंटर मिल जाएंगे। अजमेर, भरतपुर, भीलवाड़ा, बीकानेर, दौसा, हनुमानगढ़, जयपुर, जोधपुर, कोटा, सिकार, श्रीगंगानगर, उदयपुर। इन सिटीज़ में आप अपना एग्ज़ाम सेंटर कोई भी चूज़ कर सकते हैं, जितने भी भरवाए, ठीक है। तो ये जॉब अपडेट है। इसी तरीके की हर एक फील्ड से रिलेटेड जॉब अपडेट पाते रहने के लिए आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं। थैंक यू।